हम डिस्कशन कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में जो 7 सितंबर 2025 को पूछे गए थे प्रश्न। वे प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 1, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? तो यह मंडोर शाखा से संबंधित था। प्रश्न नंबर 2, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? उदय सिंह सोनगरा। प्रश्न नंबर 3, भील जनजाति के संदर्भ में पाल है तो ये भील गांव है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदबाण संस्कृति का पूरा स्थल है? बेराट है। प्रश्न नंबर 5, आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है, बागोर नहीं है। ओजियाना, बालाथल, गिलुन ये सभी आहड़ संस्कृति के पूरा स्थल है लेकिन बागोर नहीं है। प्रश्न नंबर 6, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 7, किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर और बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? महाराणा सांगा ने। प्रश्न नंबर 8, 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई किस शासक ने लड़ी थी? राव चंद्रसेन ने। प्रश्न नंबर 9, चित्रकार साहबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के कौन से संत रामानंद संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक थे? संत अग्रदास जी महाराज। कौन थे? संत अग्रदास जी महाराज रामानंदी संप्रदाय के रेवासा पीठ के संस्थापक थे। स्वामी कृष्णदास जी परिहारी के प्रमुख शिष्य थे ये संत अग्रदास जी महाराज। प्रश्न नंबर 11, किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग में। प्रश्न नंबर 12, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? मानकवि थे। प्रश्न नंबर 13, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो वह है 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उस संशोधन के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था राजस्थान की कृषि फसलों से, प्रश्न नंबर 14, राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं? तो ये बाजरा की उन्नत किस्में हैं। प्रश्न नंबर 15, कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की नदी है? बेड़च नदी है। प्रश्न नंबर 16, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अजमेर की। प्रश्न नंबर 17, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये फ्रेंच कंपनी है और भिवाड़ी में स्थित है, राजस्थान में भिवाड़ी में। प्रश्न नंबर 18, किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? कांकरेज नस्ल के। प्रश्न नंबर 19, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1942 में, रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? तो यह है सीकर, नागौर और जालोर। सीकर, नागौर, जालोर। अजमेर, सिरोही जिलों से 50 से 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा के आसपास स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, धोकड़ा, पलाश, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन में पाए जाते हैं इस प्रकार के वृक्ष, धोकड़ा, पलाश, तेंदू, सेमल। प्रश्न नंबर 22, किस राजनीतिक दल को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी शर्त सही है? किसी राजनीतिक दल को, तो यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% जीतता है तब। यदि कोई दल कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता है।